नमस्कार। मैं आज आपके सामने मिसेस प्रमीला अडिया, जो एक लेक्चरर है। मैं टीचिंग फील्ड में लास्ट 18 ईयर्स से हूँ और 3 साल से मैं एक कंसेप्ट DMIT में हूँ। DMIT क्या होता है इसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। चलो सुनते हैं DMIT के बारे में। DMIT टर्म का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको हर जगह ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, ऐसे लगता है उनको। लेकिन रियल में जब वो करने जाते हैं तो वो टर्म उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम हमारे बच्चों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, कैसे हम उनको इन कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं, इन सब का आंसर है DMIT। DMIT का मतलब होता है दैट इज़ फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ये फिंगरप्रिंट पैटर्न्स जो होते हैं इनको लेके हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो 69 पेजेस का रिपोर्ट होता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से हम आपके बच्चे के हिडन टैलेंट्स, क्या काबिलियत है हमारे बच्चे में, वो हमको पता चलता है। आज हमने देखा है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं करियर को लेके, लाइफ में कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। अगर आपने अच्छा करियर चूज़ भी कर लिया, आगे जाके वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट में आके ऐसे दिल हार के बैठते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए नहीं था। आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हमने देखे हैं कि कितने डॉक्टर्स, एक्टर्स हो गए हैं, राइटर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स जो है वो पोएट्स हो गए हैं। ये किस तरह से होता है, क्यों होता है ऐसे? हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये DMIT सजेस्ट करते हैं। DMIT रिपोर्ट, हम फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं, फिंगर पैटर्न्स की, पामिस्ट्री के बारे में नहीं। हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम यहाँ नहीं देखते हैं, हम ये फिंगरप्रिंट्स देखते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स देखने का क्या मतलब होता है? ये फिंगरप्रिंट्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। हमारे ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट पार्ट जो हमारे बॉडी का है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है और जो राइट पार्ट बॉडी का है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन चलता है, वो किस तरह से पता चलेगा ये रिपोर्ट के थ्रू। इस रिपोर्ट में सिर्फ ब्रेन फंक्शन से नहीं पता चलता है, आपको ये भी समझ में आता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। हम आज देखते हैं कि हम हमारे बच्चे को हर एक सेक्शन में डालते हैं, राइट? दैट इज फुटबॉल में भी डालिए, डांस में भी डालिए, फोटोग्राफी में भी डालिए। लेकिन क्या सचमुच मेरे बच्चे को इन सब की ज़रूरत है, या किसी एक टैलेंट में वो बहुत ही अच्छा है जिसमें मैं डाल सकती हूँ? ये हमने कभी सोचा ही नहीं है, राइट? आपको एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि हम जब रिपोर्ट कार्ड देखते हैं बच्चे का, ओपन हाउस जाते हैं, राइट, तो हम क्या देखते हैं? बहुत इजी है। हम सबसे पहले हमारी नज़र किस पे पड़ती है? जिसमें कम मार्क्स आए हैं बच्चों के। लेकिन हमने वो नहीं देखा है कि किस में अच्छा मार्क्स लेकर आया है। वो उसने वैसे ही पढ़ाई की थी जैसे ये वीक सब्जेक्ट में किया था। कोई बच्चा वीक नहीं होता है, लेकिन उसमें वो मार्क्स उसमें कम आया है, इसका ये मतलब है कि वो उसकी काबिलियत नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं, वो इतना नहीं कर सकता है। उसकी एबिलिटी कहाँ है? यहाँ पर, जहाँ पर उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं। लेकिन हम वो नज़रअंदाज करते हैं, हम वही देखते हैं कि हमारे बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं, उसमें हम उसके पीछे पड़े, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जहाँ पर अच्छे मार्क्स मिले हैं वो तो हमने देखा ही नहीं है। वो है उसकी एबिलिटी, वो है उसका टैलेंट, यहाँ है उसका पैशन। ये हम देखते नहीं हैं। यही गलती हम पेरेंट्स करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम बच्चे को बोलते हैं आप वही करो जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन मार्क्स ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। मार्क्स के अलावा हमारा जो पैशन है, हमारी जो एबिलिटी है, वही आज हमको आगे ले जाती है। ये हमने कभी सोचा नहीं है। तो यही चीज़ हम DMIT रिपोर्ट में आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात है, DMIT में ये भी आपको पता चलता है इस रिपोर्ट में कि हम हमारे बच्चे को कितना जानते हैं, पहचानते हैं।
आप बोलेंगे ये तो मेरा बच्चा है, मुझे तो सब पता है मेरे बच्चे के बारे में, आप क्या बताएंगे? राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहाँ पर आपको 50% बच्चे के बारे में पता चलता है। हम जो देखते हैं हमारे बच्चे को, दैट इज़ जस्ट 50%। बाकी का आधा हिस्सा हमने बच्चे को देखा ही नहीं है। उसके पास ये टैलेंट है, उसकी ये खूबियाँ हैं, आगे जाके आपको इसकी खूबियाँ पता चलेगा। लेकिन उसके लिए हमको उसको प्रिपेयर करना है इन सब चीज़ों को। वो किस तरह से कर सकते हैं हम? DMIT रिपोर्ट के थ्रू। DMIT रिपोर्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, उन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ किए हैं, सब जगह से नॉलेज एक्वायर किया है, एम्ब्रोलॉजी, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी। उसके बाद उन्हें पता चला कि ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है और 99% ये रिपोर्ट क्लियरली बताता है एंड ट्रू फैक्ट्स है आपके बच्चे के बारे में कि यस यही है। यही हम ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं हम बच्चे में, कैसे पता चलेगा? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आपको सॉल्व करना है, कोई पूछताछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट्स देना है। इस फिंगरप्रिंट्स से आपको सब कुछ पता चलता है आपके बच्चे में क्या क्षमता है। अगर मुझे पता है कि मेरे बच्चे में ये क्षमता है तो इस पर्टिकुलर फील्ड में ही मेरे बच्चे को मैं आगे क्यों नहीं ले जाऊं? क्यों उन सब्जेक्ट के पीछे पढ़ूं जहां पर वो बहुत कम मार्क्स ले रहा है? हम उस सब्जेक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको हम एवरेज तक लेके आएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो उसका पॉइंट्स है, इसको हमको और ऊपर लाना है और अच्छा करना है उनको। ये सब हम इस रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा मेरा बच्चा क्या चाहता है, आगे जाके क्या करना चाहता है? हमने देखा है कि 40 की उम्र के बाद भी लोग जॉब चेंज करते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हमें ये जॉब नहीं समझ में आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, हम उब गए जॉब से। क्यों होता है ये सब कुछ? इसीलिए क्योंकि ये जॉब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। यू आर नॉट डूइंग बाय हार्ट। आप दिल से नहीं कर रहे वो जॉब, वो आप इसीलिए कर रहे हैं कि यस मुझे मेरे फैमिली का घर चलाना है, मुझे मेरे बच्चे को खुश रखना है, मुझे मेरी लग्जरियस लाइफ जीना है। लेकिन क्या हमें वो सक्सेस मिला है? नहीं। इस सक्सेस को हम तभी ही सक्सेस बोलेंगे जब मैं शाम को जब घर पे आती हूँ तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिल में खुशी मिलती है कि यस आज हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं। ये खुशी अगर आप देखना चाहते हैं आपके बच्चे में तो मैं आपको वही बोलती हूँ कि आप DMIT रिपोर्ट ज़रूर निकालिएगा। ये सिर्फ करियर नहीं बताता है, आपके बच्चे की स्किल्स बताता है, हिडन टैलेंट्स बताते हैं। मेरे बच्चे में ये टैलेंट है, यस, तो मैं उसको आगे ले जाती हूँ। नहीं, जैसे आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको पता है तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी के बारे में। नहीं, अगर तेंदुलकर जी को उनके डैडी ने कहा होता कि तुम सिंगिंग में जाओ और लता मंगेशकर जी को बोला होता कि यस तुम क्रिकेट पे खेलना जाओ, क्या आपको लगता है आज उनका वो नाम होता? नहीं। यानी वही ये लोग हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इन्होंने इनके पैशन पे चले हैं। कोई क्वेश्चनर, कोई टेस्ट नहीं दिया है उन्होंने सोचा कि ये ही मेरे ज़िंदगी है, यही सक्सेस है मेरे लिए और हम इसी को ही आगे लेके जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत काफ़ी है। DMIT स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 40 इयर्स के लोग भी आते हैं जब जॉब चेंज करने के लिए कि मैडम हमको देखना है कि हमें एग्जैक्टली किस में जाना चाहिए, हमें लगता नहीं कि इस फील्ड में मेरा कुछ आगे होने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये DMIT कहाँ कहाँ काम आता है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं काम आता है कि वो लोग सिर्फ करियर चूज़ करें, उनका देखने का नज़रिया, लाइफ में देखने का नज़रिया कैसा है, वो कैसे देखते हैं लाइफ को, किस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, आपके बच्चे में वो क्षमता है कि नहीं। नाउ एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अच्छे परसेंटेज आने के बाद में भी सुसाइड केसेस होते हैं। नाउ व्हाई इज दैट? इसलिए कि उसका एडवर्सिटी कोशेंट कम होता है। एडवर्सिटी कोशेंट का मतलब ये होता है कि वो कोई भी
टफ सिचुएशंस नहीं हैंडल कर सकता है वो बच्चा, उसका इमोशनल क्वोशंट भी बहुत लो रहता है, यानी वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें घटना घटती है। मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा स्ट्रांग है कि नहीं, मेरे में वो क्षमता है कि नहीं, मेरे में वो एडवर्सिटी क्वोशंट है कि नहीं, ये सब हम कैसे समझ सकते हैं? जस्ट थ्रू द DMIT रिपोर्ट। आज मैं यहाँ पर वरल ग्रुप मिस्टर विजय मुकुंद, उन्होंने मुझे बोला है आज आप कुछ बोलिए DMIT के बारे में। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मिस्टर विजय मुकुंद को मैं बहुत करीब से जानती हूँ। वो एक स्टूडेंट है मेरे लिए। वो भी आए थे मेरे पास कि मैडम मैं अभी तक करियर में कुछ सक्सेस नहीं देख रहा हूँ, मैं वो नहीं देख रहा हूँ जो मुझे मिलना चाहिए, तो क्या आप मेरा DMIT करेंगे? यस। मैंने कहा ओके मिस्टर विजय, वी कैन जस्ट डू DMIT एंड देखते हैं। जब उन्होंने देखा कि DMIT करके उनकी लाइफ कैसे बदल रही है, उन्होंने अपने रिपोर्ट को देखा, उन्होंने एनालाइज किया कि अच्छा मेरे में ये सारे टैलेंट है, तब उन्होंने जाना कि यस यही मुझे करना था लाइफ में, पर मुझे एक दिशा नहीं मिल रही थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैं करूँ या ना करूँ इसमें ही मैं सोच रहा था। लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद उनको लगा यस। आज भी वो बोलते हैं मुझे हर बार मैडम कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं और कुछ नहीं सोचता हूँ, जस्ट ये रिपोर्ट खोल के बैठता हूँ और रीड करता हूँ और मैं समझता हूँ अपने आप को कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आगे। आज मैं उनकी प्रोग्रेस देख रही हूँ। वो कहाँ थे? एक डांस टीचर के रूप में मेरे सामने आए थे। आज वो एक एजुकेटर है। यस, एक बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर वो बच्चों को ग्रूम अप कर रहे हैं, बच्चों को दिशा दिखा रहे हैं, उन पेरेंट्स को उन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि यस आपके बच्चे में एक क्षमता है, आप अपने बच्चे को कभी भी कम मत समझिएगा, मेरे बच्चे में भी कुछ टैलेंट है, कुछ पोटेंशियल है, वो मैं बाहर निकालना चाहती हूँ और आप DMIT के थ्रू ही कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट पैटर्न्स लेते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह बोलते हैं, हमारा नज़रिया क्या है लाइफ में देखने का, ये सब मुझे सिर्फ ये फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है। यस, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स कम्प्लीटली साइंस। लेट्स बिलीव इन साइंस, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गेट बेस्ट आउट ऑफ अस। सो मेरी एक निवेदन है आपसे कि आप प्लीज़ इस DMIT रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, समझिए क्या है, और वरल ग्रुप से हम एसोसिएटेड होते हैं। लेट्स मूव अहेड and let's work for Varal Group. Thank you very much. Namaskar.